इस क्लास में हम पढ़ेंगे पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया है। देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर पियाजे की थ्योरी। उससे पहले हम थोड़ा बहुत पियाजे के बारे में समझ लें कि जीन पियाजे भाई साहब थे कौन, कैसे ये थ्योरी आई इनके दिमाग में, कैसे इसके क्या बैकग्राउंड स्टोरी है, थोड़ी बहुत वो समझते हैं। तो जो जीन पियाजे थे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब ये स्विट्जरलैंड में बॉर्न हुए थे, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिकली इन्होंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट लिया था कुछ बच्चों का। उसके बाद इन्होंने कुछ कॉन्क्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला। वो कॉन्क्लूजन क्या है उसको हम समझते हैं। तो पियाजे के अनुसार जो बच्चा होता है वो एक मेंटल स्ट्रक्चर के साथ पैदा होता है, जिसे वो स्कीमा बोलते हैं। अब ये स्कीमा क्या होता है? स्कीमा देखो दोस्तों, सपोज करिए आप अपने किसी दोस्त से मिल के आए। अब हमने आपसे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, किससे मिले, तो फटाक से आपके दिमाग में वो इवेंट की फोटो, वो आपका दोस्त, उसकी इमेज आपके दिमाग में आ जाएगी। मतलब कोई भी डेटा जो आप एक्सपीरियंस कर लेते हो, ठीक है, वो आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट की तरह छप जाता है। उसी को हम स्कीमा बोलते हैं। अब वो किसी पर्सन का हो सकता है, किसी थिंग का हो सकता है, किसी इवेंट का हो सकता है, या आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह गए हो, या आप किसी शादी ब्याह में गए हो। तो सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में आ जाती हैं किसी के पूछने पर, तो वो क्या हो जाता है, आपका स्कीमा एक तरीके से हो जाता है। इसको डिटेल में हमने थोड़ा अच्छे से बताया अलग वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख सकते हो। वरना बेसिकली बस यही है, स्कीमा मतलब एक योजना। जो भी चीज़ आपके साथ घटित हुई है वो आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट की तरह छप गई है, वही स्कीमा होता है। तो ये जो स्कीमा होता है पियाजे के हिसाब से ये उम्र के हिसाब से डेवलप होता रहता है, और ये मैक्सिमम ग्रोथ कब करता है? जब बच्चा 14 से 15 साल का हो जाता है। इसीलिए इन्होंने ये भी बोला है कि जो बच्चे का जो मेंटल लेवल होता है या उसकी जो थिंकिंग होती है वो उसके उम्र के हिसाब से अलग अलग घटती बढ़ती या चेंजेस होती रहते हैं। मतलब मान के चलो अभी वो इन्फेंसी पीरियड में है, तो उसकी जो सोच होगी किसी पक्ष को लेकर वो अलग होगी, और जब वो मान लो चाइल्डहुड में या एडोलसेंस में पहुंच जाएगा तो वही उसकी सोच थोड़ा बदल सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पर बेसिकली इन्होंने बोला। इसलिए हम कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो, अगर हम बात करें तो मात्रा में सेम सोचता है। जितना एक एडल्ट सोच सकता है उतना वो बच्चा भी सोच सकता है, लेकिन उसकी थिंकिंग की क्वालिटी में फ़र्क हो सकता है। ठीक है, बड़ा जो सोचेगा वो उसकी थिंकिंग की क्वालिटी कुछ हो सकती है, और जो छोटा सोचेगा उसकी थिंकिंग की क्वालिटी कुछ हो सकती है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि क्वालिटी वाइज अलग हो सकती है मगर क्वांटिटी सेम होती है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो स्कीमा होता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ कब अटेन करता है? जब वो बच्चा 14-15 साल का होता है। अब देखो जो पियाजे थे इन्होंने इस पूरी कहानी को कुछ स्टेजेस में बांट दिया है, ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि उन्होंने बच्चों को लेकर क्या क्या बोला है। इनके हिसाब से जो एक बच्चा होता है वो एक लिटिल साइंटिस्ट होता है, मतलब नन्हे वैज्ञानिक। अब नन्हे वैज्ञानिक क्यों बोला है? क्योंकि जो बच्चा होता है वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर होता है, मतलब वो सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है। वो चीज़ों को खुद से सीखता है, उनमें एक्टिवली इंगेज होकर पार्टिसिपेट करके खुद से सीखता है, इसलिए उसको लिटिल साइंटिस्ट बोला है। और पियाजे ने ये भी बोला है कि थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज, मतलब कि पहले इंसान के या बच्चे के दिमाग में कुछ थॉट आता है, उसके बाद फिर उस चीज़ों को डिस्क्राइब करेगा या बोलेगा या किसी भाषा के जरिए उनको एक्सप्रेस करेगा। तो अब ये जो थ्योरी थी इसको इन्होंने 4 स्टेजेस में बांटा था। तो ये जो स्टेजेस थी, ठीक है, इसकी बात हम अब करते हैं। उससे पहले हम कुछ एलिमेंट समझ लेते हैं। सो बेसिकली पियाजे ने 4 एलिमेंट्स को ज़्यादा महत्व दिया है। उन चारों एलिमेंट्स या फैक्टर्स को हम देखते हैं बारी बारी। सबसे पहले आता है आपका मैच्योरेशन, जिसे परिपक्वता बोलते हैं। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस, जिसे हम अनुभव बोलते हैं। फिर आता है तीसरा सोशल इंटरेक्शन, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया। उसके बाद आता है फोर्थ और लास्ट आपका इक्विलिब्रेशन, जिसे हम संतुलन बोलते हैं। तो इन चारों को हम बारी बारी समझते हैं क्योंकि इनका महत्व बहुत दिया है, तभी हम पियाजे थ्योरी को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैच्योरेशन की, जिसे परिपक्वता बोलते हैं। ये मैच्योरेशन मतलब ये होता है कि ये आपको जो जेनेटिक हेरिडिटी, मतलब आपकी आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। जो भी बच्चा एक नॉर्मल मैच्योरिटी गेन करता है, मतलब जो भी उसकी उम्र में ग्रोथ होती है, एज जो उसकी बढ़ती है, उसी को मैच्योरेशन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ है कि पियाजे के हिसाब से बच्चा जो है वो उम्र के हिसाब से सीखता है। आप उसकी उम्र से ज़्यादा उसे नहीं सिखा सकते हो, ये पियाजे का मानना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा 1st क्लास में है तो हम उससे 6 या 7th क्लास की मैथ या 6 या 7th क्लास की कॉन्सेप्ट को नहीं समझा सकते, क्योंकि वो भी उसके लिए रेडी नहीं है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हम कहने का मतलब ये है कि रेडीनेस टू लर्न उसके अंदर होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर उसको सीखना है, सिखाना है, तो उसके लिए बच्चा पहले जेनेटिकली रेडी होगा, तभी वो सीख पाएगा।
तो ये बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, मतलब कि बच्चा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है, क्योंकि पियाजे ने उसको लिटिल साइंटिस्ट बोला है, डिस्कवरर बोला है, कंस्ट्रक्टर बोला है, मतलब वो कुछ ना कुछ खोज करता रहता है, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता रहता है, फिर वो कुछ एक्सपीरियंस या कुछ अनुभव गेन करता है, उसके हिसाब पे वो सीखता है फिर चीज़ों को। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन। अब देखो जो सोशल इंटरेक्शन है, मतलब समाज को लेकर पियाजे ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है समाज को। ये काम किसने किया? वाइगोत्स्की ने किया, जो हम इसके बाद वाली क्लास में देख लेंगे, वहाँ पर पूरा कंप्लीट पढ़ाया है। तो देखो, ये जो समाज से इंटरेक्ट करेगा, वो अपने आसपास चीज़ों से इंटरेक्ट करके कुछ ना कुछ जो सीखेगा, कोई ना कोई नॉलेज इन्फॉर्मेशन गेन करता है। इसके बाद हम बात करते हैं इक्विलिब्रेशन, मतलब संतुलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन भी आता है। इक्विलिब्रेशन मतलब क्या होता है कि चीज़ों को बैलेंस बनाए रखना, चीज़ों में संतुलन बनाए रखना। मतलब कोई चीज़ अगर बच्चों को पहले से पता है, अब वो नई सिचुएशन में गया है, तो वो डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है, मतलब अब उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो वापस संतुलन को बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस जब वो करता है तो फिर उसका इक्विलिब्रेशन मेंटेन हो जाता है। इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कंफ्यूजन टू क्लियरिटी, मतलब बच्चे के अंदर जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करके जब वो उस क्लियरिफिकेशन पाता है, क्लियरिटी पाता है, तो हम कह देते हैं इक्विलिब्रेशन मेंटेन हो गया है। अब इस इक्विलिब्रेशन को डिटेल में समझेंगे अच्छे से, जहाँ पर आपके और भी टर्म्स आएंगे। अब देखो, ये इक्विलिब्रेशन बेसिकली एक चार्ट के थ्रू हम समझेंगे इसको। एक प्रोसेस होता है अडेप्टेशन और एक होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो अडेप्टेशन जिसे हम अनुकूलन बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम संगठन बोलते हैं। अडेप्टेशन ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी अच्छे से बनता है और थ्योरी भी इस पर ज्यादा निर्भर करती है। तो अनुकूलन का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जो हमारे स्कीमा को एडजस्ट और चेंज करने में मदद करता है। मतलब जो बच्चे का स्कीमा होता है, जो भी मैंने बताया कि एक तरीके से उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन पहले से एग्जिस्ट है, ठीक है, उसको चेंज करना है या एडजस्ट करना है, किस सिचुएशन में कैसे उसका काम करना है, इस चीज को, इस प्रोसेस को हम अडेप्टेशन बोलते हैं। जिसके अंदर दो बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस आते हैं, एक आता है एसिमुलेशन और एक आता है अकोमोडेशन। एसिमुलेशन मतलब आत्मसात। एसिमुलेशन में क्या होता है कि जो बच्चे के पास पहले से जो प्रीवियस नॉलेज है, उसका जो ऑलरेडी प्रीवियस या ओल्ड स्कीमा है, उसमें हम किसी नई इंफॉर्मेशन को अगर हम फिट कर देते हैं, तो हम कह देते हैं ये एसिमुलेशन हो गया। वहीं अगर हम अकोमोडेशन की बात करें, तो जो बच्चे के पास जो भी प्रीवियस नॉलेज या ओल्ड स्कीमा है, उसमें हम नई इंफॉर्मेशन को समझने के लिए कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो अकोमोडेशन कहलाएगा। तो इन टर्म्स को याद करना, जब भी प्रीवियस नॉलेज में या फिर ओल्ड स्कीमा में, पुराने योजना में अगर हम कोई इंफॉर्मेशन की वजह से उस चीज को चेंज कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं उसमें, तो हम उसे अकोमोडेशन बोलेंगे।